रात की खामोशी में गांव की मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज गूंज रही थी, मगर उन दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिससे कोई वाकिफ नहीं था। इमाम कासिम, जो दिन भर लोगों को तकवा और कनाअत, सादगी और संतोष का पाठ पढ़ाता था, अंदर ही अंदर दौलत के नशे में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में चमक कुरान की रोशनी से नहीं, बल्कि सिक्कों की खनक से आती थी। वो हर जनाजे पर पैसे लेता, हर निकाह पर भारी फीस वसूल करता, मस्जिद की मरम्मत के नाम पर चंदे के डिब्बे भरते जाते, लेकिन दीवारें टूटी की टूटी रहती। लोग समझते थे कि शायद ये अल्लाह की आजमाइश है, लेकिन हकीकत में वे लूटे जा रहे थे। गांव के एक कोने में जमील नाम का मजदूर रहता था। दिन भर धूप में पत्थर ढोता और शाम को खाली हाथ लौट आता। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने गरीब हाथों से इज्जत के साथ कर दे। एक दिन वो कांपते हाथों और थके कदमों के साथ इमाम कासिम के दरवाजे पर जा पहुंचा। दिल में उम्मीद थी कि ये अल्लाह का बंदा उसकी मदद करेगा, निकाह पढ़ा देगा, चाहे बिना पैसों के ही सही। मगर जैसे ही उसने अपनी बात रखी, इमाम कासिम की आंखों में सख्ती तैर गई। उसने कहा, भाई जमील, निकाह कोई मुफ्त का काम नहीं। कुरान भी पढ़ना है, दुआ भी करनी है, वक्त भी देना है, ये सब कीमत मांगते हैं। जमील की आंखों में नमी उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, मौलवी साहब, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ ये पुरानी चारपाई और एक बकरी है। अगर चाहें तो कबूल कर लें, लेकिन मेरी बेटी का निकाह पढ़ा दें। कासिम ने ठहाका लगाया, जैसे किसी की बेबसी पर हंसना उसका हक हो। चारपाई और बकरी? ये मेरा मजाक उड़ाने आया है? जाओ जमील, जाओ, जब पैसे हों तब आना। वो लम्हा जमील के लिए बिजली का कड़कना था। वो चुपचाप बाहर निकला और मस्जिद के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। रात गहरी होती जा रही थी, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। जमील ने रोते हुए अपने दोनों हाथ उठा दिए। ए अल्लाह, ये तेरा घर है, मगर इसमें तेरा जिक्र बेचकर सौदा हो रहा है। अगर मेरा दुख तुझे सुनाई देता है तो इंसाफ कर मेरे अल्लाह, इंसाफ कर। वे अल्फाज सीधे आसमान की तरफ उड़ गए और किस्मत ने फैसला कर लिया। सुबह का सूरज गांव पर निकला, मगर जमील की आंखों में रात की जागी हुई नमी अब भी बाकी थी। उसकी बेटी फातिमा, जिसके निकाह की तारीख करीब थी, बाप के चेहरे को देखकर समझ गई कि कुछ न कुछ ठीक नहीं है। अब्बा, मौलवी साहब ने क्या कहा? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। जमील ने जवाब देने की कोशिश की, मगर लफ्ज उसके गले में अटक गए। बेटी के सामने वो अपनी बेबसी का बोझ नहीं रख सका। बस इतना कहा, बेटी दुआ करो, अल्लाह ही कोई रास्ता निकालेगा। गांव में खबर तेजी से फैल गई कि जमील निकाह के पैसे नहीं दे सका और इमाम कासिम ने इनकार कर दिया। लोग हैरान थे, मगर कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इमाम कासिम सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं, बल्कि गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। उसी दिन शाम को कासिम ने अपने हुजरे में बैठकर संदूक खोला। सोने के सिक्के, नोटों की गड्डियां और गांव के चंदे की रकम उसके सामने रखी थी। वो उंगलियों से सिक्कों की खनक सुनते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे यह खबर नहीं थी कि दरवाजे के बाहर एक गरीब मजदूर की बद्दुआ आसमान तक पहुंच चुकी है। उस रात एक अजीब वाकया पेश आया। गांव के बिल्कुल बीचों बीच मस्जिद के सबसे ऊंचे मीनार पर एक डरावनी कड़क गूंजी। बिजली किसी आसमानी कहर की तरह मीनार पर गिरी। पूरी बस्ती जाग उठी। लोग दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ पहुंचे, मगर हैरानी की इंतहा हो गई जब देखा कि मस्जिद का मीनार झुककर जमीन को छू रहा था, जैसे सजदे में गिर गया हो। सबके होंठों पर एक ही सवाल था, यह कैसे हुआ? या अल्लाह का इशारा है या कोई निशान? इमाम कासिम भी भीड़ में आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, मगर वो सबके सामने खुद को संभालता रहा। बोला, यह सब इत्तेफाक है, बिजली हर जगह गिरती है, इसमें डरने की क्या बात? मगर उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में ऐसा खौफ झलक रहा था जिसे छुपाए नहीं छुप रहा था। इसी वक्त एक बूढ़ा बुजुर्ग, जो बरसों से गांव की पुरानी मस्जिद में कोना पकड़े बैठा रहता था, आगे बढ़ा। उसने कासिम की आंखों में देखा और कहा, नहीं कासिम, ये इत्तेफाक नहीं। जब अल्लाह के घर में सौदेबाजी हो, जब दीन के नाम पर लालच हो, तो आसमान खामोश नहीं रहता।
ये जुमला भीड़ के दिल में तीर की तरह लगा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब वे सवाल करने लगे थे जिनका जवाब कासिम के पास नहीं था। और जमील, वो भी वहीं खड़ा था, कांपते होंठों से सिर्फ एक लफ्ज दोहरा रहा था, शुक्र है मौला, तूने मेरी फरियाद सुन ली। मस्जिद के मीनार के झुक जाने की खबर गांव-गांव फैल गई। करीब की बस्तियों से लोग आने लगे। सब हैरान थे, मगर सबसे ज्यादा डर गांव वालों के दिलों में था। यह पहली बार हुआ था कि मस्जिद का मीनार यूं जमीन को छू गया हो, जैसे खुद मस्जिद अपने इमाम से शिकवा कर रही हो। लोगों की नजरें बार बार कासिम इमाम पर जाकर ठहरती। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जैसे कोई छुपा हुआ राज उसके अंदर जल रहा हो। रात को जब सब सो गए, जमील अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा तारों को देखते हुए अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, गरीब हूं, मगर मेरा ईमान तेरा करम मांगता है, तू मेरा सहारा बन जा। वो दुआ कर ही रहा था कि अचानक मस्जिद के अंदर से कुछ आवाजें आईं, हल्की हल्की सी खड़खड़ाहट, जैसे कोई संदूक खुल रहा हो। जमील के कदम अपने आप मस्जिद की तरफ बढ़ गए। अंधेरा गहरा था, मगर चांदनी की हल्की हल्की रोशनी में मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मस्जिद के अंदर इमाम कासिम अपने हाथों से संदूक उलट पलट कर रहा था। सोने के सिक्के, कपड़ों में छुपाई गई नोटों की गड्डियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। उसके होंठों पर बेचैनी से बड़बड़ाहट थी, ये सब मेरा है, मेरा हक है, लोगों को क्या पता चलेगा। जमील के कदम ठिठक गए। उसने पहली बार इमाम को इतनी अय्या हालत में देखा था। वो कासिम नहीं लग रहा था, वो लालच का एक भूत था जो मस्जिद के फर्श पर रेंग रहा था। उसी लम्हे जमील के होंठों से बेतकल्लुफ अल्फाज निकले, इमाम साहब, ये क्या है? कासिम चौंक गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में वहशत दौड़ गई। कुछ देर वो गूंगा खड़ा रहा, फिर गुस्से में दहाड़ा, ये मेरा है, सब मेरा, मैं इमाम हूं, मस्जिद मुझसे चलती है, लोग मुझ पर नमाज पढ़ते हैं, ज़कात और चंदा सब मेरा हक है। ये अल्फाज गूंजे तो मस्जिद की दीवारें तक कांप उठीं। जमील पीछे हट गया, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि यकीन था कि आज सच्चाई अपने आप को जाहिर कर रही है। और फिर मस्जिद के मिहराब से एक ऐसी जोरदार आवाज उठी जैसे बिजली फिर से कड़की हो। कासिम के कदम लड़खड़ाए और वो वहीं फर्श पर गिर पड़ा। जमील का दिल धड़क रहा था, मगर उसके कानों में एक ही सदा गूंज रही थी, अल्लाह के घर में लालच रखने वाला कभी कामयाब नहीं होता। रात की खामोशी में कासिम की हिचकियां गूंज रही थीं। मस्जिद के फर्श पर गिरा वो व्यक्ति जिसे कभी ईमान का मार्गदर्शक कहा जाता था, अब सोने के सिक्कों के ढेर के बीच पड़ा, बिल्कुल हार चुका लग रहा था। जमील ने कांपती आवाज में कहा, इमाम साहब, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ अमानतें रखी जाती हैं, लेकिन आप। कासिम ने कांपते हाथों से जमील की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में पागलपन की रोशनी थी। चुप रह लड़के, तुम्हें क्या खबर, मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी रातें इबादत में बिताई हैं, ये सब मेरा है, मेरा हक। मगर उसकी आवाज में अब ताकत नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की कमजोरी झलक रही थी। जमील पीछे हटने ही वाला था कि मस्जिद के दरवाजे पर हलचल हुई। 3-4 गांव वाले, जिन्हें आवाजों ने जगाया था, अंदर आए। उनके हाथों में चिराग थे और रोशनी ने मस्जिद का दृश्य साफ कर दिया। सब देखते रह गए। फर्श पर बिखरे सिक्के, कासिम के कांपते हाथ, उसकी जुबान से निकले शब्द, खामोशी ऐसी कि जैसे सांस लेना भी भारी हो गया हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा अनवर आगे बढ़े। उनकी आंखों में दुख था, मगर आवाज में काट। कासिम, तुम्हें अल्लाह के घर की अमानत दी गई थी और तुमने उसे लूट लिया। यह ईमानदारी है, यह नेतृत्व है। कासिम के होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। वो फर्श पर झुक गया और उसके आंसू सोने के सिक्कों पर गिरने लगे। मगर गांव वालों की नजरें उस पर नहीं, बल्कि उस सच्चाई पर जमी थीं जो आज खुल गई थी। मस्जिद का मीनार झुकना कोई संयोग नहीं था, यह इशारा था। बाबा अनवर ने चिराग उठाया और सबकी ओर देखकर कहा,
यह अल्लाह का न्याय है। इमाम के लालच ने मस्जिद को भी झुका दिया। ये सुनते ही गांव के कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे मस्जिद की दीवार से लगकर सोचने लगे कि अगर इमाम का हाल ये है तो हम पापियों का क्या। कासिम सिसकते हुए कह रहा था, मैंने बस चाहा था कि दुनिया मुझे भूला न समझे, लेकिन अब सब जान चुके थे वो इमाम नहीं रहा, वो एक सबक की मिसाल बन गया था। गुजर चुकी थी। फजर का समय करीब आ रहा था। मस्जिद के मिहराब पर चराग की मंद रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे वह भी इस वाक़ये का दुख मना रही हो। कासिम मस्जिद के बीचों बीच बैठा था। उसके चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे, मगर अब ये सिक्के उसके लिए खजाना नहीं बल्कि जंजीर बन चुके थे। गांव वाले चुपचाप उसे देख रहे थे। कोई शोर नहीं था, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ ऐसी खामोशी जो दिल पर भारी पड़ती थी। बाबा अनवर आगे बढ़कर कासिम से बोले, कासिम, कभी तुम्हारी आवाज में कुरान की मिठास थी, लोग तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते थे तो सुकून मिलता था, मगर आज तुम्हारे लालच ने सब कुछ धूल में मिला दिया। कासिम के होंठ कांप रहे थे, आंखों से बहते आंसू दाढ़ी में उतर रहे थे। वो हिचकियों के बीच कहने लगा, मैंने सोचा था कि दौलत से इज्जत खरीद लूंगा, मैंने सोचा था कि लोग मुझे बड़ा समझेंगे, मगर आज मैं सबके सामने छोटा हो गया। इतने में मुअज्जिन मस्जिद के दरवाजे पर आ गया अजान देने के लिए, मगर मुअज्जिन ने कासिम को सजदे की हालत में गिरा देखा। उसके हाथों में सिक्के थे और होंठों पर एक आखिरी जुमला, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर उसकी आवाज रुक गई। मस्जिद में एक जोरदार चीख गूंजी, जमील की, इमाम साहब। मगर इमाम कासिम अब चुप था। सांसें रुक चुकी थीं, आंखें बंद थीं और वो फर्श पर गिरा हुआ था। सोने के सिक्कों के बीच अजान की आवाज आसमान में गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और गांव वाले देखते रहे कि जिसने अल्लाह के घर में लालच छुपाया वही अल्लाह के घर में अपनी जान दे गया। मगर उसके आखिरी लम्हों की हालत सबके लिए एक सबक छोड़ गई कि दौलत के पीछे भागने वाला अंत में इज्जत नहीं, सिर्फ हसरत पाता है। बाबा अनवर ने धीरे से कहा, यह वाकया हम सबके लिए एक निशान इबरत है। मस्जिद का झुका हुआ मीनार हमें याद दिलाता रहेगा कि अगर ईमान में कज्जी आ जाए तो दीवारें भी झुक जाती हैं।